कि ये देना चाहते एल पर एक कदम मैं आगे देखूं आई एम टॉप गन मुझे देखे हो जाएगा तू भी फैन मैं ना बोलूं कुछ भी बोलूं तो फिर आई विल टेक द स्टैंड तेरे जैसे चूते हमारे इधर हो जाते हैं बैन कोरस में आंसर क्लास में सब जन देते बट एग्जाम में लिखने वाला टॉपर है ये सही है। क्या नाम है एडाना शॉर्ट आउट को एडाना संभाल के देना अभी वो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि रैप ऐसे फॉर्म हुआ है। हाँ, सर दो रैपर है तो डैक्स ने टोरिलेस को डिस किया वो नथिंग मतलब उसको बस बताना कि था कि डैक्स को कि मैं तुझसे बेहतर हूँ ओके तो टोरिलेस ऐसा है टोरिलेस ने उसके रिलीज गाने के रिलीज के नेक्स्ट डे शाम को उसको गाड़ी पे से पकड़ा चाटे मारे और इंस्टाग्राम पे लाइव जाके सॉरी बुलवाया उसको अच्छा तो ये इधर तक जाता है ये हाँ, रैप ये सब हो जाता है कई मर्डर हो जाते हैं कभी कभी गन फायर हो जाते हैं और मेरा ऐसा है कि मैं डिस नहीं करता मैं डिस करता हूँ अगर मेरे को कोई अगर डिस करता है बेवजह तो मैं सीधा उसके घर पे नॉक ये मेरा स्टाइल है ये मेरा स्टाइल है सो प्लीज वेलकम द राइजिंग वॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स यंग गनर। शुक्रिया है भाई। ये मेरा पहली बार है कभी क्या नहीं तो थोड़ा संभाल के देना नहीं ठीक है अभी ये तो फर्स्ट इंटरव्यू इसके बाद काफी सारे इंटरव्यूज करने हैं आपको। खुदा चाहेगा तो जरूर करेंगे सो मेरा ये क्वेश्चन है रैप इंडस्ट्री में कैसे आए? रैप इंडस्ट्री में मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे पहले करना है पहले तो मुझे बनना था क्रिकेटर पर बाद में फिर मैंने खुद को डिस्कवर किया कि बचपन से मेरे अभी तक जितना भी एज है तब तक मेरे आजू बाजू में सराउंडिंग में हमेशा म्यूजिक था तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर जो अपने से इतने टाइम से है तो फिर उस पे ही कुछ करें तो अच्छा। तभी मैंने सोचा कि चलो आज अभी हम रैप करते हैं ओके तो ये रैप कब से लिख रहे हो आप? समझो 2016 में हाँ 2016 या 17 में मैंने पहला गाना लिखा था मतलब आपको 7 से 8 साल हो चुके हैं Yes, इसमें ओके बट मैं प्रिपेयर नहीं था कि मुझे कंफर्मेशन नहीं था कि मैं करना चाहता हूँ क्या नहीं बट फिर एक दिन मेरे साथ कुछ हादसा हुआ वो तो बताना नहीं चाहता कुछ हादसा हुआ फिर तभी मैंने कंफर्म किया कि हाँ अब यही मेरी जिंदगी है और यही मेरा पहला प्यार है ओके तो फर्स्ट रैप आपने 2016 में लिखा था यस तो रिलीज वगैरह नहीं किया था बस स्क्रिप्ट लिखा था? लिखा था और वो अभी लिखा है वो किधर गया वो भी नहीं पता अच्छा ये जो रैप इंडस्ट्री है तो हाँ। यहाँ पे कैसे ट्रेंड में लोग चले जाते हैं लोगों को सुनना पसंद है सुनना और कोई लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल है इसमें तो वो लिखना कैसे स्टार्ट किया आपने? लिखना बस अभी मतलब स्टार्टिंग में तो सिर्फ अपनी बातें लिखता था अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ फिर बाद में मुझे मेरे गुरु मिले जिनका नाम है एडान्ना शॉर्ट आउट को एडान्ना उन्होंने मुझे मतलब रैप का रियल फेस दिखाया कि रैप ये है तू जो जी रहा है वो सपनों की दुनिया है असली रैप ये है तो ऐसा कर तो आगे बढ़ेगा तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि ऐसा करना होता है रैप तो फिर तब से मैं अच्छे से मतलब समझा फिर बहुत टाइम ट्रेनिंग किया बहुत प्रैक्टिस किया और फिर आज मैं लिख रहा हूँ बस ओके तो बहुत से लोगों का ऐसा भी है कि बस उनको गाना है एक 3 मिनट का 4 मिनट का तो उनको बस उतना ही पता है मतलब उसके पीछे का बैकग्राउंड पता नहीं तो ये सारी चीजें भी सीखना होती है उसके पीछे का बैकग्राउंड हाँ तो क्या क्या ऐसे सीखना होता है सर ये डालना जिन्होंने आपको हाँ सारी चीजें सिखाई तो ऐसे कौन सी चीजें? मीन सभी रैप में दो टाइप के होते हैं एक लिरिसिज्म होता है और एक स्टोरी टेलिंग होता है ओके तो स्टोरी टेलिंग में आप अपनी कहानियां लिखते हो अपने हाथ से लिखते हो अपने चीजें लिखते हो कि कैसे आपने बिताए दिन कैसे आपने स्ट्रगल किया और एक लिरिसिज्म पार्ट आता है जहाँ पे आपकी बार्स चेक होते हैं आपके मेटाफर्स चेक होते हैं आपके वर्ड प्ले चेक होते हैं और ये सब मतलब डबल इंटांड्रा वगैरह सब बहुत कुछ चीजें हैं वो सब स्पेसिफिकली बताऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है ओके तो हाँ फिर मैंने फिर यही सब करते करते प्रैक्टिस किया फिर लिखना फिर मैं अपने साइड से ही चालू किया बट मेरे को लिरिसिज्म ज्यादा पसंद है क्योंकि रैप इज ऑल अबाउट लिरिसिज्म वो एक ऐसा अभी मेरे लिए रैप एक म्यूजिक या एक ऐसा चीज नहीं है मेरे लिए रैप एक स्पोर्ट्स है ओके और मैं इसमें हॉबी बेस्ट बनना चाहता हूँ ओके 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 और मैं इसमें बेस्ट इतना बनना चाहता हूँ कि कोई फिर मेरे सामने रहा रहे बस और बचपन से ही मैं मतलब जब से रैप चालू किया तब से मैं बस लिरिसिज्म में ध्यान देता हूँ और मेरा साइड भी वो है जैसे मैं इस पोस्ट से ज्यादा रैपर सुनता हूँ डीएमएक्स हो गया नास हो गया जीजी हो गए इन लोग मोस्टली लिरिकल रैपर ही है ओके ये सारे इंटरनेशनल रैपर है यस
तो ओके। उनसे इंस्पायर होकर मैंने फिर ये साइड चूज किया। हाँ, मैंने आपके रैप भी सुने, मतलब ज्यादातर आप इंग्लिश या हिंदी ज्यादा यूज करते हो। हाँ हाँ तो ये सारा इंटरनेशनल आर्टिस्ट हाँ। को सुन कैसे है? मतलब बहुत सारे लोग खुद को रैपर बताते हैं, हम्म। बट सिर्फ खुद को रैपर बनाना और रियलिटी में आर्टिस्ट बनना, बनना ये बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट। डिफरेंट है, दोनों भी चीजें। हम्म तो जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ, आप आर्टिस्ट हो। हम्म ये हम बैठे थे थोड़ी देर पहले भी, तो बस कुछ ऐसे टॉपिक्स भी लिया था, तो उन्होंने 2 मिनट 5 मिनट में ऐसे पूरा रैप बना के हमको, तो हमारे ऑडियंस के लिए एक स्टार्ट। ऐसा तो कुछ है नहीं, पर कुछ लिखा हुआ है मैंने। जैसे कि ये देना चाहते एल पर एक कदम मैं आगे देखूं, आई एम टॉप गन, मुझे देखे हो जाएगा तू भी फैन, मैं ना बोलूं कुछ भी बोलूं तो फिर आई विल टेक द स्टैंड, तेरे जैसे चूते हमारे इधर हो जाते हैं बैन। यो बेस्ट। थैंक यू। सो ये होता है मतलब ये फ्री स्टाइल है या स्क्रिप्ट लिखा है आपने? मतलब ये लिरिक्स तो मेरे एक गाने का लिखा हुआ है, ऐसा कुछ ओके। नहीं है। सो मतलब ये फ्री स्टाइल में मतलब क्या फर्क है? फ्री स्टाइल ऐसा है कि फ्री स्टाइल कुछ लोग प्री रिटन भी करते हैं और ऑन द स्पॉट भी करते हैं। वो ऑन द स्पॉट भी कुछ नेचुरल लोगों का टैलेंट होता है जो ओके। ऑन द स्पॉट कर पाते हैं, और कुछ लोग को थोड़ा टाइम लगता है जो प्री रिटन में अच्छे रहते हैं। ओके। सो मेरा साइड में मैंने अपना साइड ऐसा रखा है कि मैं प्री रिटन ज्यादा अच्छा करता हूँ, क्योंकि मुझे बार्स पसंद है और कुछ मीनिंगफुल लाइंस पसंद है। जैसे कि मैं कहने को तो कुछ भी कह दूं, हाँ। पर उसका मतलब बनना चाहिए। हाँ, नहीं सही है, सही सही बात है। है ना। तो वो मतलब बनाने के लिए मैं सोचता हूँ कि प्री रिटन अच्छा है। तुम वही बात है कि कोरस में आंसर क्लास में सब जन देते हैं, बट हम्म। एग्जाम में लिखने वाला टॉपर है। ये सही है। तो वैसा ही मेरी सोचना है कि मैं भले मैं फ्री स्टाइल अच्छा ना करूँ, पर मेरे जैसा लिरिसिज्म कोई नहीं कर पाएगा। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस रैप गेम में, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेल्फ डिपेंड डिपेंड रहोगे तो ज्यादा अच्छा है। किसी के और पे डिपेंड रहोगे तो हमेशा तुम्हें डिले और धोखा ही मिलेगा, और मेरे साथ मैंने बहुत झेला है। नाम नहीं लेना चाहूंगा। ओके, ओके। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे से पैसा लिए, काम नहीं किए, पैसा लिए और काम अच्छे से नहीं करके दिए, फिर मैंने लेट गो कर दिया। ऐसा है। बट चलो देखते आगे फिर क्या है, ऊपर वाले ने लिखा कि ऐसा ही शुरुआत है तो ऐसे ही होने दो। सो फैमिली सपोर्ट करती है? फैमिली को एक्चुअली मेरे पता नहीं कि मैं ये करता हूँ, और ओ। बाहर से उनको खबर तो है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, म्यूजिक व्यूजिक बना रहा हूँ। बट हाँ, टू द एंड उन लोग को कोई शिकवा नहीं है कि मैं ये मत कर वो मत कर। वो चाहते हैं कि बस तू अपना करियर बना और किसी के सामने झुकना मत। ओके। तो कुछ ड्रीम सपना है कि बड़ा आर्टिस्ट बनूं और फिर घर वालों को सरप्राइज करूं? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक दिन मीन्स ऐसा ही मेरा सपना है कि जिस दिन मेरा फर्स्ट पे चेक आएगा उस दिन मैं सारा अमाउंट कैश करूंगा, और कैश लेके जाके मेरे मम्मी डैडी को सामने रखूंगा कि ये मेरी पहली कमाई है और यही मुझे अब करना है। ओके। ऐसा है। सो मतलब ये जो बेस्ट पार्ट इस चीज का ये है, मतलब कोई भी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जो होते हैं, तो उनकी बैकग्राउंड बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है, वो बहुत नीचे से ऊपर आते हैं। तो जो ऑलरेडी रिच है उनको तो बहुत ज्यादा व्यूज, सब्सक्राइबर, हाँ सारी वो, चीजें मिल जाती है। हाँ बॉट्स लगा के तुम कितने भी हजार मिलियन व्यूज भी ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। बट ओरिजिनली मतलब कुछ लोग, कम लोगों के ही है जो ऑर्गेनिक व्यूज कमाते हैं। और कुछ लोगों को कैसा है कि मार्केटिंग होता है, जैसे तुम अपना एडवर्टाइज कराओगे इंस्टाग्राम पे, अगर स्पॉटिफाई पे या ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर तुम एडवर्टाइजिंग कराओगे तो गलती से वो क्लिक कर देता है और तुम्हारा गाना प्ले हो जाता है, तो वो भी तुम्हारे व्यू पे काउंट हो व्यू पे जाता है। काउंट होता है, ओके, ओके। तो वैसा फेक बॉट्स और वगैरह सब बहुत होते हैं, बट देखा जाएगा। सो ये रैपर्स के किसी के भी बैकग्राउंड में जाओ ना अगर, हम्म। तो बहुत सारे हाँ, स्ट्रगल्स रहते, तो आपके स्ट्रगल्स का कुछ बताओ ना। अभी देखो जैसे कि रैप है एक स्ट्रीट कल्चर, ये यूएस में फॉर्म हुआ, तो उन्होंने स्टार्ट किया था कि खून खराबा ना हो, हम अपने शब्दों से लड़े, अपने चीजें बताए, ओके, और एक मतलब मारा मारी कम हो जाए, और ये हम टैलेंट से अपना बातों से सॉल्व कर ले जो भी हमारा है। ओके। बट फिर ये बाद में ग्रो किया, एक टैलेंट बना, एक जॉनरा बन गया आज के टाइम पे कि एक रैप एक जॉनरा है कि हर कोई करना चाहता है, हर कोई सुनना चाहता है। अभी इंडिया में हाइप तो बहुत है, और ये हाइप में हम भी थोड़ा सोच रहे हैं कि आ ये जाए नहीं, नाम। ये बहुत मतलब काफी बेस्ट पार्ट बताया है आपने। हम्म, मतलब ये भी मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ हाँ कि रैप ऐसे फॉर्म हुआ है। हाँ तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट पार्ट बताया, मतलब किसी को मतलब
ये जो आर्टिस्ट होते हैं हम्म। तो बस रैप बोलना या फिर किसी को सुन के कहना, हाँ, ये बहुत अलग बात है। अलग बात। आप वो फील कर रहे हो, समझ में आ रहा है। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो रैप मेरे लिए ना समझो एक चीज है जिसे मैं प्यार करता हूँ बेइंतहा। Okay. उसके लिए मैं मीन्स मैं 24 घंटे मेरे दिमाग में सिर्फ राइम्स बनेंगे, बार्स बनेंगे, और उसके अलावा मुझे कुछ करने भी नहीं जमता। मैं नहा रहा हूँ तो भी मेरे दिमाग में राइम्स चल रहे हैं। मैं वॉइस मतलब लैट्रिन में भी हूँ तो भी मेरे अंदर राइम्स बन रहे हैं। यही सब बस चलता रहता है सोने से पहले, जागने के पहले, बाद, मतलब या अभी सोच खाने। रहा है, सोच हाँ, रखा है कि बस बनना रैपर ही। रैपर ही है और कुछ नहीं करना है। यही मेरा आखिरी और पहला प्यार है समझ। सो ये यंग गनर, हाँ, ये नाम कहाँ से आया है? पहले तो मैंने बहुत कुछ सोचा नाम। पहले तो खुद भी मैं दो लोगों से पूछ रहा था कि क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। फिर मैंने मीन्स जिससे इंस्पायर हुआ हूँ, मशीन गन कैरी। मैंने सोचा कि चलो मैं उनके ऊपर ही अपना नाम रखता हूँ, क्योंकि आज मैं उनके लिए, उनके वजह से ही रैप कर रहा हूँ। तो मैं जब भी मेरा नाम आए तो उनका भी मेंशन हो। तो ओके। उनका मशीन गन कैरी, उनका एक निकनेम भी होता है गनर। ओके। तो मैंने वहां से गनर लिया और खुद का यंग रखा। अच्छा। यंग था मैं, मतलब था 17-16 साल का था। तो यंग वहां से नहीं यंग। नहीं, भगवान आपको हमेशा यंग ही रखे। हाँ, वैसे भी बुढ़ापे में भी अभी यंग ही दिखोगे। यही तो मेरा मेन कारण है नाम रखने का। चाहे मैं 50 साल का हो जाऊं, मेरा नाम यंग गनर यंग ही गनर ही रहेगा, हाँ, लोग यंग गनर से ही पहचानेंगे। पहचानेंगे। ये सही है। सही। सो ये गनर जो मतलब ये गेम्स में है क्या उनका नहीं एक्सपर्टीज? नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली मशीन गन कैली एक क्रिमिनल का नाम है। ओ अच्छा। और उस मशीन गन कैली का नाम उसलिए पड़ा है कि वो अपना जो स्पीड करता है लिरिक्स, हम्म। वो एकदम मशीन गन की तरह करता है, थर 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 ओके थर थर। ओके ओके। तो उसपे से उसका वो मशीन गन नाम पड़ा। और फिर सेम फॉर्म मैंने भी चूज किया कि मेरा भी थोड़ा स्पीटिंग है, फास्ट स्पीटिंग है, अच्छा अच्छा, मतलब फ्लो वैसे राइमिंग फ्लो कर हाँ, लेते हो फ्लो वैसे। वाले है। तो फिर उसी हिसाब से मैंने भी अपना नाम यंग गनर रखा, और टू दी एंड मेरे स्किल्स और सब देख के लोगों ने बोला यही तेरे को सूट करता है। अभी जैसे कि मैं जब से आपके साथ बैठा हूँ, हम्म। आपने सारे इंटरनेशनल रैपर के नाम मुझे हाँ बताए, हाँ हाँ। बट इंडियन रैपर कोई आपका फेवरेट? हाँ है ना, जरूर है ऐसा। क्योंकि शुरुआत तो यही सुन के हुई है ना। तो अब मेरा फर्स्ट, अगर मेरे को बोलोगे टॉप 3 में मेरे फेवरेट इंडियन आर्टिस्ट है ब्रदरवी, कृष्णा, डिवाइन। ओके। सो यंग गनर यस। भाई, तो आपने कोलैप्स के बारे में क्या सोचा है? मतलब किस आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहे मतलब ऐसा ड्रीम कुछ ड्रीम। आगे के प्लान्स? ओके ओके, समझा समझा। सो मतलब सबसे पहला तो मेरा बड़ा ड्रीम जो है कोलैब का, वो है कृष्णा के साथ। अच्छा। फॉर श्योर मुझे कैसे भी करना है। और उसके साथ मुझे एक गाने में बार फॉर बार जाना है, बैक बैक एंड फोर्थ जाना है। और उसके बाद मुझे सबसे सेकंड जो इम्पोर्टेंट ड्रीम है मेरा, जो जिसके साथ कोलैब करना है, वो है डिवाइन। डिवाइन। हाँ, वो मेरा मतलब मोटिवेशनल गुरु है। मीन्स उनके अच्छा। गानों से जब भी मैं हार्ड टाइम में देख रहा था, तब उनके गाने जैसे कि तीसरी मंजिल, हम्म। फर्क, ये सब गाने मैंने बहुत सुना उनके हार्ड में। वो मेरे को अभी भी हिट करते हैं, और जब भी मैं सुनता हूँ ये सब गाने, मुझे एकदम फ्रेश लगता है। गली बॉय। ये सब मीन्स हाँ, मुझे ये सब बहुत अच्छे लगते हैं गाने। वो डिवाइन मेरा फेवरेट है, वो भी एक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली, हम्म। ये जो रैपर्स है, ये हाँ। थोड़ा फेक इमेज बनाते हैं, तो इसके बारे में मतलब कुछ कैसे, मतलब स्क्रिप्ट अच्छी ना भी हो हम्म। तो जैसे ऐसे थोड़ा सा रीच बता देंगे, हाँ या फिर थोड़ा सा शो ऑफ कर, मतलब वो हाँ, जरूरी मतलब होता है क्या? लड़कियां ला देंगे, हाँ, मोटी तो ये चीज जरूरी है ला क्या देंगे। ऐसे? नहीं, रैप में तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये तो बस वीडियो दिखे करके देखने के लिए, लोग देखने के लिए चालू हुआ था ये। हम्म। ये जो रैप बैटल होते हैं, हाँ। ये रियल होते हैं या पब्लिसिटी स्टंट होता है मतलब? नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारी जगह है, साइफर्स होते हैं, जैसे विले पार्ले में है, मरोल में है, ऐसे कई जगह, धारावी है। ऐसे कई जगह होते रैप बैटल्स, और वहाँ पे आई गेस बहुत मजा आता है। मैं भी बहुत पहले जाता था रैप बैटल्स में, और अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। वहाँ पे नए शब्द सुनने मिलते हैं, नई चीजें सुनने मिलती है, नए लोग दिखते हैं कि हाँ ये भी इधर से है और अच्छा कर रहा है। मजा आता है और जो रैप बैटल्स। ये रैप में डिस ट्रेंड बहुत चलता है, वहां पे काफी सारे जो हाँ। भी सुपरस्टार बने रैप के, हम्म। उसमें से जैसे कि आपको भी पता होगा, एमसी स्टैन, एमी वन टाइम, वो सारे डिस में से ही ऊपर आए।
मेरे तो ये मतलब ये डिस वगैरह ये रियल होता है क्या, मतलब कि हाइप के लिए हाँ, करते हैं? डिस देखो, डिस कैसा होता है कि अगर मेरे को आपकी कुछ बुरी बात बुरी लगी है आपके हम्म। गाने में से, आपने मुझे कुछ बोला और मुझे बुरी लगी है, हम्म। तो मैं उसके रिवर्ट में आपको रिप्लाई करूंगा कि मुझे तूने ऐसा बोला तो मैं तेरे को बता रहा हूँ कि ये क्या था। अच्छा अच्छा। ऐसा होता है, पर कुछ चीजें फिर पर्सनल हो जाती है, कभी कभी कई पर्सनल चीजें हो जाती है। और हम्म। यूएस में ऐसा होता है कि एक डैक्स करके रैपर था, ओके। डैक्स और टोरी लेयर्स कर दो रैपर है। तो डैक्स ने टोरी लेयर्स को डिस किया अच्छा। फॉर नथिंग, फॉर नथिंग, मतलब उसको बस बताना था कि डैक्स को कि मैं तुझसे बेहतर हूँ। ओके। तो टोरी लेयर्स ऐसा है, टोरी लेयर्स ने उसके रिलीज गाने के रिलीज के नेक्स्ट डे ही शाम को उसको गाड़ी पे से पकड़ा, चाटे मारे अरे और बाबा। इंस्टाग्राम पे लाइव जाके सॉरी बुलवाया उसको। अच्छा, तो ये इधर तक जाता है ये हाँ, रैपर ये का, ऐसा हो जाता ये है, और कई डील्स मर्डर वगैरह। हो जाते हैं, कभी कभी गन फायर हो जाते हैं, कई चीजें हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो इंडिया में ये सब अभी ये हुआ नहीं है। तो ये डिस गेम हाँ, इतना सीरियस है? हाँ, ये डिस गेम तो म्यूजिक में आता है, पर ये एक्चुअली टू दी एंड इसको बीफ बोलते हैं हम लोग, अच्छा। बीफ बोलते हैं। ये ओके। फाइट होती है दो आर्टिस्टों की कि मैं बेहतर हूँ, नहीं मैं बेहतर हूँ, इसके लिए। और मेरा ऐसा है कि मैं डिस नहीं करता, मैं बीफ करता हूँ। अगर मेरे को कोई अगर डिस करता है बेवजह, तो मैं सीधा उसके घर पे नॉक नॉक कर, ये मेरा स्टाइल है। ये मेरा स्टाइल है और ये कुछ नहीं। आपका डिस करने का हाँ, स्टाइल है ये क्या? मेरा डिस करने का स्टाइल है। मैं डिस नहीं, मतलब मैं डिस नहीं करता, मैं बीफ करता हूँ। अच्छा। मैं सीधा घर पे पहुंचूंगा, अगर तू बिना वजह मेरे को कुछ चीज के लिए बोलेगा तो मैं सीधा तेरे घर पे जाके क्लियर करूंगा कि क्या दिक्कत है तेरे। काफी सारे ऐसे मतलब आर्टिस्ट भी है, हम्म, रैपर्स भी है, हाँ, तो वो मतलब ऐसे डिस बैटल भी चलता रहेगा, डिस तो उसमें मतलब घुस जाते हैं, हाँ, काफी सारे हैं ऐसे रैपर्स। मतलब मतलब वही बात है भाई कि बहती गंगा है तो हाथ धो लो। हाँ। बहती फेमस गंगा है, होने के हाँ, लिए फेमस इसलिए मैंने होना है। क्वेश्चन किया ऐसा हो। कई लोग हैं अभी, जैसे कि नेजी और ये पाकिस्तान का एक रैपर है तलांजुम। हाँ। वो उसका बीच में कुछ इंटरव्यू के वजह से कौन तलांजुम तला ने, कौन हाँ, को कौन तला। तला करके डिस किया था। तो फिर उसके बाद अभी करंटली जो पहलगाम में हुआ है सीन, तो उसको और उसको मैच करके एक बंदे ने तलांजुम को डिस किया है कि अब तेरे बंदों ने हमारे देश के साथ ऐसा किया है, तो तू कहाँ है, इसके ऊपर बोल रहा क्यों नहीं है। ओके। अच्छा। पर ये बेवजह है, वो तलांजुम भी क्या कर सकता है। वो तो हम्म। आर्टिस्ट है ना, अब उसने हाँ, टेररिस्ट मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन रैप तो का है। और ये सारी हाँ, चीजों का मतलब मतलब नहीं बनता, तो हाँ। मतलब वही है कि बहती गंगा है उसमें हाथ धो लो। तो मतलब एक बड़े आर्टिस्ट, बड़ा रैपर बन के मतलब क्या ड्रीम्स है आपका आगे? मीन्स मेरे को बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं बनना है, मुझे बेस्ट आर्टिस्ट बनना है। अच्छा। मुझे बड़ा आर्टिस्ट नहीं बनना है, मुझे बेस्ट बनना है, क्योंकि बेस्ट बना है तो बड़ा तो बन ही जाऊंगा। और फिर ड्रीम की बात रही तो मतलब टू दी एंड मेरी ड्रीम तो है रैप गेम में ही कुछ करना। बट सबसे बड़ा ड्रीम है मेरा, मेरे मॉम डैड के मुंह से सुनना कि वी आर प्राउड ऑफ यू। ये मेरा सबसे पहला गोल है, इनके लिए ही मैं आज दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आपका मैंने लास्ट रैप सुना, हम्म, तो मतलब वो बहुत जल्दी बोलने वाले आपको। हाँ। तो सो आपका आपने जो लास्ट आपका रैप लिखा था आपने लिरिक्स, बड़ा जो आर्टिस्ट है ना, हाँ, वो जो लिरिक्स सोच सकता है ना, वो लेवल का आपने वो रैप लिखा है। हाँ, तो उस मतलब बारे में बताओ थोड़ा सा। ऐसा, मतलब वो था, मतलब मैं उस जोन में था कि मेरे को मीन्स भूत पे जाके आग लगाना है। तो मैं सोच रहा था क्या करूं क्या करूं, फिर ऐसा ऐसा ही करते करते फिर एक दिन मतलब बैठा लिखा, जो 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 दिल में आया जो लिख दिया बस, और कुछ नहीं, और जाके एग्रेशन माइक पे जाके उतार दिया। और कुछ नहीं ऐसा, मतलब स्पेसिफिकली एक टॉपिक लेके मतलब नहीं था, बट बस माइंडसेट ये था कि मेरे को किल करना है। अच्छा। हाँ, बस मेरा माइंडसेट ये था कि मेरे को किल करना है, एज लिरिसिज्म, एज फ्लो, एज म्यूजिक। थोड़ा हुक हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। सो उसका हुक कैसा है कि ड्रिप करूँ चेक, बन दिया वेट, व्हाट आई नीड इज ब्रिंग मी माय चेक, स्पीड करा फैक्स बट लगेगा फ्लेक्स। ड्रिप को चेक बन दिया वेट, व्हाट आई नीड इज गिव मी माय चेक, स्पीड करा फैक्स बट लगेगा फ्लेक्स, कोई नहीं यहाँ पे वी आर द बेस्ट। ड्रिप को चेक बन दिया वेट, व्हाट आई नीड इज गिव मी माय चेक, स्पीड करा फैक्स बट लगेगा फ्लेक्स, कोई नहीं यहाँ पे वी आर द बेस्ट। कोई नहीं यहाँ पे, वी आर द बेस्ट। बेस्ट। ही इज द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू ब्रो। हमारे व्यूअर्स को आपके सॉन्ग का नेम वगैरह सारा बता दीजिए। अच्छा, मतलब नया आने वाला ऐसा मतलब है एक गाना, एक गाना कुछ है सोच जो के मेरे, रखा है जो ड्रॉप करना है? हाँ हाँ, एक गाना है, नाम तो डिसाइड नहीं हुआ है। अच्छा।
तो गनर भाई कभी ऐसे क्रिएटिव ब्लॉक्स आते हैं, मतलब माइंड बंद पड़ जाना डायरेक्टली, मतलब कुछ सोच ही नहीं रहा है ऐसा, ब्लैंक होते हो कभी? हाँ मतलब आते थे मेरे को स्टार्टिंग के दिनों में कि मतलब कैसा होता था कि मैं एक टाइम पे एक सारी चीजें अपनी सारी भड़ास दिल की बातें एक गाने में उतार दिया, फिर नेक्स्ट गाने में क्या करना है इसमें ये प्रॉब्लम हो जाता था। फिर मैंने मतलब अपने राइटिंग्स और थॉट्स पे बहुत ध्यान दिया, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, चीज मतलब बहुत सारी चीजें रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो इससे मेरी नॉलेज अभी खत्म नहीं होती। तो अच्छा मैं अच्छा। अभी जैसा है कि समझो कि मेरे को खाली एक म्यूजिक दे दो और हम्म। कुछ समय दे दो, बस हो गया, फिर मैं आपको एक अपना सबसे बेस्ट चीज लाके दे दूंगा। ऐसा है। और मतलब ऐसे जब पूरा ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं, हम्म। तब कोई ऐसे दोस्त करीबी हम्म। जिससे बोल सकते हो, या अलोन ओनली? हाँ मतलब अगर मैं ऐसा राइटर्स ब्लॉक आता है मेरे को तो फिर मैं सिर्फ एक ही चीज करता हूँ, अपने फेवरेट आर्टिस्ट के मोटिवेशनल गाने प्लेलिस्ट चलाता हूँ और बस उसे सुनता हूँ। और वो ही मतलब मुझे फिर मोटिवेट करता है और फिर मुझे अंदर की आग जगाता है, और फिर मैं आता हूँ माइक पे और या तो लिरिक्स पे लिखने। तो आपने जो सहा है, आपने हाँ। जो स्ट्रगल किया है, जैसे कि ब्लैंक होना, ये काफी सारे आर्टिस्ट के साथ होता है। हाँ तो हमारे व्यूअर्स को कुछ कोट वगैरह कुछ बोलना चाहोगे, मतलब उस रिलेटेड? मतलब अभी ऐसा कुछ कोट तो है नहीं कि मोटिवेट होने के लिए, बस एक ही चीज याद रखना है कि हमें अपना चीज पे ध्यान देना है। ओके। हमें अपना प्रोफेशन, अपना स्टाइल, अपने चीजें, अपने थॉट्स को समेटे और थामे रहना है कि हम्म। जब भी हमें जरूरत पड़े हम वो दे सके। राइट। खुद Right? को उतना बिल्ड करना है, हाँ, स्ट्रांग करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्योंकि ऐसे समय में कोई हेल्प काम नहीं नहीं आता करता। है। मैंने बहुत हैंडआउट्स देखे हैं, मेरे को बहुत हैंडआउट्स मिले, हाथ दिखा दिया है कि नहीं होगा, अच्छा करेगा करेगा बोला फिर कर रहा नहीं है, कुछ रीजन दे दे रहा है। ऐसा बहुत हुआ है मेरे साथ, बहुत अच्छा। लोगों ने किया है, पर अब कुछ कह नहीं सकते। उनका था करना तो किए, और हम्म, मैंने लेट गो कर दिया। बस बस हम अगली बार यही रखना है कि हमें जो हमसे जो लेना चाहते हैं, बस हम वही ध्यान रखें कि हम उनसे अपना काम निकाल लें। हाँ नहीं सही है। हम्म। लोग, काफी सारे लोग होते हैं हम्म। जो खुद का काम निकालने हम्म। के लिए आते हैं। आते हैं बराबर। तो वो बहुत सेल्फिश लोग होते हैं, बट एज अ स्ट्रगलिंग तुम्हें ये सब झेलना ही है। स्ट्रगलिंग ये के तो दिनों में है। ये तुम्हें झेलना ही है। और ये जो सारे रैपर्स होते हैं, मतलब मैं जितनों को भी जानता हूँ, उनका बैकग्राउंड देखो, या फिर मतलब उनके तो हर, मतलब उनको हर मतलब किसी ना किसी चीज का नशा होता ही है, मतलब जैसे कि आपका तो बस हाँ मतलब है। हाँ मैं भी मानता हूँ कि रैपर्स लोग नशा बहुत करते हैं, बट टू दी एंड रैप तो वही है जो तुम कर रहे हो बताओ। अब वो कर रहे हैं वही बताना सही है, बट वो करने के लिए बताओ ये गलत है। तुम बराबर। कर रहे हो उसका एक वैलिड रीजन बताओ कि तुम्हारे इतनी ये तकलीफ है और ये चीज मुझे या पसंद है या तो कुछ मेरी आदत बन गई है, तो ठीक है, बट तुम उसको करो, प्रमोट ये मत मत करो। करो, प्रमोट मत करो, राइट। हम्म। उसे प्रमोट मत करो कि तुम भी ये करो, तुम भी अच्छे बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग हैं जो बिना नशा करे भी अच्छा रैप करते हैं, जैसे कि एमिनम हो गया। अच्छा और भी बहुत लोग आर्टिस्ट है बड़े बड़े, उन्होंने भी 18-18 साल, 15-15 साल, आज एमिनम को 18-20 साल हो गए सोबर होके, अच्छा। आज अभी तक कुछ कर रहा नहीं है। तो ऐसा होता है, मतलब जरूरी नहीं है नशा करना, तुम्हें रैपर बनना है तो नशा करो, ये जरूरी नहीं है। बस तुम्हारे पास रॉ टैलेंट होना चाहिए, ये राइट, जरूरी हाँ, है। टैलेंट जरूरी है। टैलेंट जरूरी है, स्किल जरूरी है, क्योंकि क्योंकि काफी सारे ऐसे नहीं क्या, हक से गंजड़ी हकते हक हैं, से तो मैंने अरे वो बहुत सारे देखे हैं, नहीं इसलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, इसलिए मैं पूछा ऐसा कुछ आपसे। नहीं है, मतलब हक से गंजेड़ी वगैरह कुछ नहीं है। अभी देखा जाए तो मैं भी मीन्स करता हूँ, अभी क्या करता हूँ वो सब तो बता नहीं सकते, करता हूँ बस, अच्छा कुछ अच्छा। चीजें करता हूँ, तो बट वो हमारी लिमिट है। ओके ओके, तो वो इंजॉयमेंट ऐसा होता था कि मैं बहुत भूली हुआ हूँ ना, तो वही कारण है बस, और कुछ नहीं। मतलब जैसे कि मैं जब स्कूल में था, तो मेरे साथ कोई कुछ लोग ऐसे थे मेरे बैच में, जो क्लास में, कि वो मेरे को चिमटी लेते थे, मारते थे, चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे मेरी हमेशा। तो फिर ऐसा होता था, फिर एक दो बार से फिर मेरा इनफ हो गया, मैंने खुद से मतलब डील कर लिया कि इंसल्टिंग क्यों जीना है, हमने उनका खा के थोड़ी लिया है। बराबर है। तो फिर मैंने वही सोचा, फिर तब से मैं उनको जवाब देना चालू कर दिया। तो आज ऐसा पॉइंट आ गया है कि जब मैं रास्ते से गुजरता हूँ तो वो अब मुझे नजर उठा के भी नहीं देखते, क्योंकि मालूम है ये कुछ भी कर सकता है। ऐसा उनको दिखाया है मैंने।
बराबर है, चीज है, मतलब जो भी, मतलब ऐसी इंसिडेंट लोगों को स्ट्रांग बनाते स्ट्रॉन्ग हैं वो। बनाती हैं, हाँ बराबर, क्योंकि हादसों से ही हम सीखते हैं शायद से। मेरा हम्म। मानना वही है कि जब कुछ नया करना हो तो पहली बार में नहीं होता है, ठीक है, पर उससे तुम कुछ सीखो, क्यों नहीं हुआ है, ये कारण जरूरी है, तुम क्यों वैसे नहीं कर पा रहे हो वो जानना जरूरी है। बराबर, वैसे हमारे यंग गनर काफी यंग है। हाँ। भाई सिर्फ 20 ही साल के हैं, बट उनको इतनी मैच्योरिटी है, मतलब 30-35 ईयर्स के इंसान को भी मतलब ऐसे बीट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उससे, इतनी मैच्योरिटी है। हाँ, मैं एक्चुअली कैसा है कि मैं बचपन से मतलब जब मैंने मैं अपने मेंटालिटी जब चेक की तो मैं अपने जनरेशन वालों के साथ बैठ ही नहीं पाता था, क्योंकि मैं किसी और दुनिया की बात कर रहा हूँ, वो किसी और दुनिया की बात कर रहे हैं। राइट, होता फिर है। वो मेरे को जमा नहीं, फिर थोड़ा टाइम बाद ऐसा हो गया कि मैं जब भी बैठता था तो मेरे साथ मेरे से दुगने उम्र के बैठते थे, और ऐसे भी लोग बैठते थे जिनका मेरे उम्र के बच्चे हैं और वो मुझे भाई बोल रहे हैं। तो ऐसा भी होता था, पर उन लोग से मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखा है कि उन्होंने जो गलती की है वो मुझे नहीं दोहराना है। ये राइट। उनके साथ बैठने का मुझे बहुत फायदा हुआ है, कि उनकी गलतियों से मुझे सीख मिली है, ऐसा बोल सकते हो आप। जितने भी मतलब बड़े लोग हैं, हम्म। एंटरप्रेन्योर वगैरह है हाँ। जितने भी, उनका सब मतलब सर्कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों हाँ, में। एक्चुअली कैसा है ना, लोग कहते हैं कि तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा स्ट्रगल डिसाइड करता है कि तुम क्या बनोगे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा सर्कल डिसाइड करता है कि तुम क्या बनोगे, राइट, राइट। तुम कैसे सर्कल में सर बैठते हो। सर अगर सर्कल की सोच ही छोटी है, हाँ तो बराबर, इंसान छोटा ही सोचेगा ना। बराबर बराबर। अभी कैसा है मेरे सर्कल में, मतलब ज्यादा लोग तो नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि जितनी सर्कल छोटी रहेगी उतनी अच्छी बात है। राइट, हाँ। राइट, तो उसमें से मेरा एक दोस्त है जैसे बिल्लाबोंग, उमर नाम है उसका, वो बिल्लाबोंग वो भी कर रहा है मेरे साथ, और वो भी अच्छा कर रहा है, वो अच्छा, भी वो भी ऑयल। रैपर है। हाँ, वो भी आएगा, ओके। बट उसका अभी आएगा टाइम। उसका भी मीन्स है, बहुत अच्छा कर रहा है और इम्प्रूव कर रहा है वो दिन ब दिन। और ओके। जैसे ड्रॉप करेगा, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ बड़ा हो। ओके। यही है बस कहना, कि वो हम लोग है, मतलब हम लोग दोनों कॉम्पिटिटिव माइंड है, हम लोग को बस अच्छा रहना, बेस्ट बनना है, हमें सिर्फ बेस्ट बनना है, और कुछ, हम दोनों की माइंडसेट यही है कि हमें बेस्ट बनना है, दोनों से भी और लोगों से भी। अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी वो दिख के आती है, जो कि आपके उम्र से बहुत ज्यादा है वो। सीरियसली। हाँ मतलब, हाँ जैसे कि मैंने बताया कि मैं हमेशा अपने से उम्र के दुगने लोगों के साथ बैठा हूँ, तो वही कारण है और कुछ नहीं बस। और बस अपने मेरे माँ बाप ने जो सिखाया मुझे कि हमेशा कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, उनसे रिस्पेक्ट से ही बात करना, हाँ, बस वही। समझ में आता है, बहुत ज्यादा हम्बल हो, अरे सीरियसली नहीं आप। यार, ऐसे कुछ नहीं है, बस है, बस यही हूँ मैं, और कुछ नहीं, और ऐसा तो है नहीं। हमारे यंग गनर हाँ। अगर रैपर नहीं होते तो क्या होते? ओके। तो मतलब, हाँ मतलब, बस पहले से तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को, ऐसा नहीं था कि मेरे को रैपर ही बनना है, पहला मैंने सोचा कि रैपर ही बनना है। पहले मैं सोचा था कि मैं क्रिकेटर बनूं, ओके। और अभी भी मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार है, अगर मैं अभी भी अगर रैप छोड़ दूं तो मैं शायद से क्रिकेट ही खेलूं। ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा कभी होना होएगा नहीं अभी लगता है, क्योंकि मैं रैप में अभी घुस चुका हूँ, वो चीज से वो छूट गया अब है, उसी बट को, अभी भी किसी को खेलते हुए देखूं तो मेरा भी दिल करता है कि जाके खेलूं। अभी रैप ही आखिरी हाँ, मोहब्बत अभी है। आखिरी मोहब्बत है, सही बोले। तो बहुत अच्छा लगा। अभी हमारा हम रैपिड फायर गेम हम इधर पॉडकास्ट में अच्छा अच्छा। लेते हैं, हाँ, जिसमें ओके। हम आपको क्वेश्चन करेंगे, आपको विद इन अ सेकेंड उसका आंसर करना है बिना कुछ सोचे। ठीक है? ओके, ठीक है ठीक है। तो वन वर्ड द डिफाइन योर स्टाइल। रेसिस्ट। ओके। वन थिंग पीपल अंडरस्टैंडिंग यू। ये थोड़ा टफ है। मतलब मुझे समझना है तो फिर मेरी राइटिंग समझो। ओके। एंड वन मीन्स वन थिंग पीपल मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट यू। मुझे लोग मीन्स वर्थ इट नहीं समझते। फेम और मनी। दोनों नहीं, मुझे लेगेसी चाहिए। ओके। नाइस आंसर। वन ओवररेटेड रैपर। अ, एक है, मतलब मुझे पता नहीं क्यों उसको व्यू है, इतने सारे मिलियंस व्यू है, वो बंदी के, वो एक्चुअली क्या पता, ट्रांसजेंडर है, ओके। पता नहीं। पता नहीं। ओ डॉन वाईजी। ओके। लेट नाइट स्टूडियो और अर्ली मॉर्निंग वाइब। मैं दोनों कर सकता हूँ, बट मेरा मानना है कि अर्ली मॉर्निंग वाइब बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि तुम अर्ली मॉर्निंग ज्यादा एनर्जेटिक होते हो। फ्रेश होते हो। ओके। फेवरेट इंडियन रैपर। फर्स्ट इंडियन फेवरेट रैपर, ब्रदर बी। इंटरनेशनल। नास।
स्टूडियो और लाइव परफॉर्मेंस? लाइव परफॉर्मेंस में मुझे ज्यादा पसंद है। ओके, नाइस आंसर। बहुत अच्छे आंसर दिए आपने। तो हम हर पॉडकास्ट में ना हाँ। यूथ के लिए एक मैसेज देते हैं। ओके तो ओके अभी ओके। ये भी पॉडकास्ट में, जैसे कि आप रैपर हो, हाँ। तो हमारे न्यू रैपर, न्यू बिगनर्स के हम्म। लिए क्या कुछ सजेशन दोगे, कुछ सॉल्यूशन दोगे जिससे वो आना चाहते हैं? हम्म। मतलब आपने जो स्ट्रगल करे यस। उनको ना करना पड़े उतना। मतलब देखो, अभी कैसा है, अगर आपको सक्सेस है तो स्ट्रगल तो है, हाँ। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि जस्ट कीप डूइंग डूइंग योर थिंग, और कुछ नहीं। मतलब लोग को डिसाइड मत करने दो कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तुम अपना चीज करो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो सही है, और तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं बता सकता तुम्हारे लिए क्या सही है। कोई कोई कैसे लिख लेता है हाँ। बट स्टेज डेयरिंग, माइक डेयरिंग नहीं होती, उनके लिए कुछ सजेशन? हाँ, तो फिर ऐसा है तो एक काम करो, जब तुम माइक पकड़ोगे आंखें बंद कर लो। अच्छा, आंखें बंद कर लो, बस अपने लिरिक्स पे फोकस करो, और बोलते अपने जाओ। आप जाएगा वो फिर एकदम सही से। मैं भी ऐसे ही किया करता था जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना ओपन माइक किया था। मुझे पब्लिक की रिएक्शन अभी तक याद नहीं, क्योंकि पूरे वर्ष में मेरा आंखें बंद थे। ओके। हाँ, मुझे अभी मतलब मुझे पता भी नहीं मैंने सही से परफॉर्म किया क्या नहीं। मैंने वो वीडियो देखा तो सही था, बट उसमें पूरे वीडियो में मेरे आंखें बंद थे। ओके। और मैं वही सोच रहा था, यार ये क्या है। मैं बोला हाँ चल, ऐसा ऐसा था कि मेरे को घबराहट हो रही थी कि फर्स्ट टाइम था, और 20-25 लोग थे, ज्यादा क्राउड नहीं थे, बीस ओके। पच्चीस लोग थे। उन लोग भी परफॉर्म ही करने आए थे, ओपन माइक था तो उस टाइम पे मीन्स बस वही मैंने किया कि अपने सांसें रोक ली, आंखें बंद किए, और अपना वर्स चालू किया गाना। चलो, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा मजा आया अरे आपसे बात बहुत, करके, बहुत अरे सारी शुक्रिया। चीजें सीखने मिली। आप छोटे हो बट आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी है, मेच्योरिटी इतनी है। तो यंग गनर भाई, हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा भाई। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, पहली तो शुक्रिया। अरे पहली बार मुझे किसी ने मतलब इंटरव्यू को, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा मोमेंट मेरे लिए। नहीं, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा, मतलब आपसे कुछ सीखने मिला, हमारे व्यूअर्स को भी काफी चीजें और सीखने और मिलेंगी आपसे। थैंक्स टू आसिफ, उनके वजह से हमारी राइट, मुलाकात राइट। हुई, और इस वजह से शुक्रिया आसिफ ब्रो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।